बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवेज़ इलाही ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हान के ऊपर बड़ा वार कर दिया है। हान के साथ बड़ी गेम की है। वो बड़ी गेम क्या है, आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों को और सबूत के साथ बताने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि जिस दिन 26 नवंबर को इमरान खान ने असम्बली तहलील का ऐलान किया था, तो इसी दिन से परवेज़ इलाही ने इमरान खान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ चालें खेलना शुरू कर दी थी। आप लोगों को बताता चलूँ कि इमरान खान ने भी असम्बलियाँ तहलील करने के मामले में 2-3 बड़ी गलतियाँ की हैं। अगर उन्होंने नून लीग और पीडीएम की हुकूमत को इमरान खान ने एक बड़ा सरप्राइज़ देना था, तो वो जिस दिन 26 नवंबर को रावलपिंडी के अंदर ख़ताब कर रहे थे, तो उनको असम्बली तहलील की डेट नहीं देनी चाहिए थी, बल्कि उसी दिन असम्बली तहलील कर देनी चाहिए थी और उनको वर्क करके वहाँ आना चाहिए था। और उन्होंने दोनों वज़ीर आला, जो वज़ीर आला पंजाब हैं और वज़ीर आला केपी के हैं, उनसे समरी लेके आनी थी असम्बली डिज़ाल्व करने की और पीडीएम हुकूमत को नया सरप्राइज़ दे देना था। लेकिन इमरान खान से वहाँ पे गलती हुई। फिर जब मुशावरत हुई तो परवेज़ इलाही की ये कोशिश थी कि जो असम्बली तहलील का मामला है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिले किया जाए और इसके लिए परवेज़ इलाही ने मुख्तलिफ़ टैक्टिक्स भी खेली, जिसकी वजह से इमरान खान जो ऐलान कर रहे थे कि उन्होंने असम्बली को डिज़ाल्व करना है, वो असम्बली डिज़ाल्व नहीं कर पाए। आप लोगों को बताता चलूँ कि जिस दिन इमरान खान ने डेट दी थी कि हफ्ते वाले दिन मैं असम्बली तहलील का ऐलान करूंगा, या फिर इमरान खान को उसी दिन असम्बली तहलील कर देनी चाहिए थी। अगर इमरान खान ने असम्बली तहलील नहीं की तो इसके पीछे सारा परवेज़ इलाही का हाथ है, क्योंकि परवेज़ इलाही इमरान खान को कहते रहे कि मुझे 12 दिन का टाइम दें, इसके बाद मैं असम्बली को तहलील करूंगा। इसी वजह से इमरान खान ने कई दिन गुजारे और फिर इसके बाद जब डेट दी तो पीडीएम और नून लीग ने मिलकर एक बड़ी साजिश तैयार की, जिसके बाद अब जो मैंने आप लोगों को बड़ी खबर देनी है, वो परवेज़ इलाही ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़ी गेम की है। वो बड़ी गेम क्या है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जिस दिन हफ्ते वाले दिन इमरान खान ने परवेज़ इलाही के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, तो उसी दिन जब शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, तो दिन को परवेज़ इलाही साहब आर्मी चीफ़ के साथ मिलने गए। वहाँ से इस्टेब्लिशमेंट से पूछा कि क्या मैं इमरान खान के कहने के ऊपर पंजाब असम्बली को तहलील कर दूँ। अब इस्टेब्लिशमेंट ने वहाँ पे उनको क्या कहा, ये हमें मालूम नहीं हो सका। हमने बड़ी कोशिश की कि इस हवाले से खबर कहीं ना कहीं से निकाली जाए, लेकिन हम खबर निकालने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन जैसे ही परवेज़ इलाही साहब वापस आए, इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें असम्बली तहलील की तारीख दे दी। लेकिन परवेज़ इलाही ने जैसे ही इमरान खान ने वहाँ पे जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ तनकीद की, तो उसके बाद एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के दौरान वो परवेज़ इलाही साहब इमरान खान के ऊपर फट पड़े और ये कहा कि अगर जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बात की तो सबसे पहले मैं इनके ख़िलाफ़ खड़ा होऊंगा और फिर मेरी पार्टी खड़ी होगी। जिसके बाद पीटीआई में इंतहाई तशवीश की लहर दौड़ गई। फिर मोनस इलाही साहब इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुँचे और ये कहा कि हम पीटीआई के साथ हैं, पीटीआई के इत्तेहादी हैं और पीटीआई के कहे गए बयानिए के ऊपर हम अमल करेंगे। फिर ये मामला ठंडा हुआ और मामला पहुंचा 21 दिसंबर तक। 21 दिसंबर को जैसे ये मामला पहुंचा तो रात को गवर्नर पंजाब ने ये कहा कि आप एतमाद का वोट लें। परवेज़ इलाही साहब को चाहिए था कि जैसे ही गवर्नर पंजाब ने हुक्म दिया था तो परवेज़ इलाही साहब स्पीकर को कहकर एतमाद का वोट ले रहे थे, क्योंकि नंबर गेम तो पीटीआई के पास और काफ लीग के पास बिल्कुल मुकम्मल है। 186 वोट चाहिए थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के मिलाकर वोट 189 बनते हैं। 186 की जगह 189 बनते हैं, तो 186 पूरे करना मुश्किल नहीं थे। लेकिन परवेज़ इलाही नहीं चाहते थे कि उनकी
जो वजारत है उनके हाथ से जाए, इसीलिए उन्होंने गवर्नर के हुक्म के ऊपर अमल ना किया। तो फिर गवर्नर ने उनको डी नोटिफाई किया। जैसे ही डी नोटिफाई किया तो फिर ये मामला गया अदालत के अंदर। अदालत के अंदर परवेज़ इलाही साहब ने लिख के दे दिया कि जब तक इस केस की दोबारा सुमात नहीं होती, मैं असम्बली को तहलील नहीं करूँगा और एतमाद का वोट दिए बगैर असम्बली को तहलील नहीं करूँगा। अब मैं अंदर की खबर आप लोगों को दे दूँ कि परवेज़ इलाही ने ना ही एतमाद का वोट लेना है, और जो अदालत है वो भी यही चाहती है कि असम्बली तहलील ना हो। इसी वजह से अदालत ने एक लंबा फ़ासला इस हेयरिंग के दौरान रखा है, और जब हेयरिंग होगी तो फिर अगली तारीख बढ़ जाएगी और इसके ऊपर भी हुक्म दिया जाएगा कि जब तक अदालत ये फ़ैसला नहीं करती, जब तब तक ये असम्बली तहलील ना की जाए। तो जो इमरान खान की चाल थी पीडीएम के ख़िलाफ़, वो परवेज़ इलाही की वजह से मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी इज़हार करें। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि परवेज़ इलाही इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अपनी गेम में कामयाब भी हो चुके हैं।